कभी आपने सोचा है, जब किसी इंसान का शरीर जलता है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या वो बस खत्म हो जाती है या किसी और दुनिया में चली जाती है? ये सवाल सदियों से इंसान के मन को झकझोरता आया है, लेकिन हमारे शास्त्र और अनुभव बताते हैं आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर जलता है पर आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। जब किसी की अंतिम सांस चलती है तो आत्मा धीरे धीरे उस शरीर से बाहर निकलती है। कई बार वो कुछ समय तक वहीं आसपास रहती है, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, सबको देखती है, महसूस करती है। कहा जाता है कि जब शव को श्मशान ले जाया जाता है तो आत्मा भी उस यात्रा में साथ होती है। वो देखती है कि उसका शरीर अब राख बनने वाला है। जब अग्नि शरीर को छूती है, आत्मा को एहसास होता है कि अब धरती पर उसका समय पूरा हो गया है। उसे एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, क्योंकि अब वो शरीर रोग और दर्द से मुक्त हो चुकी होती है। लेकिन आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं होती। वो कुछ समय तक अपनी यादों में उलझी रहती है। घर, परिवार, अपने अधूरे सपने, अपने बच्चों की चिंता, वो सब देखती है पर कुछ कर नहीं पाती। शव जलने के बाद पहले 10 दिन आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये वो समय होता है जब वो धीरे धीरे अपने पुराने संसार से अलग होती है। पहले 3 दिन तक आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि वो अब शरीर में नहीं है। वो घर के हर कोने में जाती है, अपने लोगों को पुकारती है। चौथे से 7वें दिन तक उसे महसूस होता है कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा। धीरे धीरे उसे यह एहसास होता है कि अब उसका संसार बदल चुका है। 8वें से 10वें दिन तक आत्मा को अपने कर्मों का अनुभव होता है। जैसे कोई फिल्म चल रही हो, वैसे ही उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने आता है। वो देखती है कहां उसने किसी को दुख दिया, कहां किसी की मदद की। हर छोटा बड़ा कर्म साफ दिखाई देता है, बिना किसी झूठ के, बिना किसी पर्दे के। फिर आत्मा को एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। यही वो समय होता है जब आत्मा अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। किसी को स्वर्गलोक का बुलावा मिलता है, किसी को पितृलोक की ओर जाना होता है। अगर आत्मा के कर्म शुभ रहे हों तो उसे ऊपर के लोकों में स्थान मिलता है, जहां आनंद, प्रकाश और शांति होती है। लेकिन अगर कर्म अधूरे या गलत रहे हों तो आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, एक नया शरीर, एक नई जिंदगी, ताकि वो अपने कर्मों का फल भोग सके। कभी कभी कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं या गहरे लगाव के कारण यहीं धरती पर भटकती रहती है। ऐसी आत्माओं को अशांत आत्मा कहा गया है। इसीलिए हिंदू परंपरा में श्राद्ध, 13वीं और पिंड दान जैसे संस्कार रखे गए हैं, ताकि आत्मा को शांति मिले और वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ सके। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो तो अमर है, बस शरीर बदलती रहती है। हम जिसे मृत्यु समझते हैं वो असल में एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा की यह यात्रा अनंत है, कभी मनुष्य रूप में, कभी किसी और रूप में। और जब आत्मा अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाती है तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है, जहां न जन्म है न मृत्यु, सिर्फ शांति। कहा जाता है कि जब शव जलता है तो आग केवल शरीर को जलाती है, आत्मा को नहीं। शरीर मिट्टी में मिल जाता है पर आत्मा उस अग्नि से और तेजस्वी बन जाती है। कभी किसी अपने के जाने पर दिल भारी हो तो याद रखो, वो कहीं खोए नहीं हैं, बस एक नए सफर पर निकले हैं। अगर तुम उन्हें प्यार से याद करते हो तो उनकी आत्मा तुम्हारे आसपास होती है। वो तुम्हें देखती है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। इसलिए जब भी किसी के जाने पर मन उदास हो, आंखें बंद करके सोचो वो अब दुखों से मुक्त हैं, शांति में हैं। और एक दिन जब हमारा समय आएगा, हम भी उसी प्रकाश की ओर बढ़ेंगे, जहां न कोई डर है न कोई पीड़ा, बस सुकून और प्रेम है। शव जलने के बाद आत्मा कभी नहीं मरती, वो तो बस शरीर छोड़कर अपने असली घर लौट जाती है। आत्मा अमर है, अनंत है, और हम सब उसी एक परम आत्मा के अंश हैं।